हाँ तो केमिस्ट्री करवा रहे, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, सही बात है। एनायंस एंड कैटायन, कैटायन बोलते हैं प्लस वाले को, एनायन बोलते हैं माइनस वाले, ऋणात्मक और धनात्मक, वही है प्लस और माइनस वाले, ठीक है। जो प्लस वाले हैं उसमें दो होते हैं, नाम जो है नाम सेम रहता है, ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश। जैसे देखो कहाँ, यहीं पे इतना ही समझाया मैं। ये तो एक नॉर्मल सा है, मैं एक बार और दोबारा समझा दूँ। ऊपर हो जा, यहाँ पे समझाया पिंक, ये ब्लू वाली दिखती नहीं है ना, येलो वाला। देखो सिंपल से मैंने नॉमेनक्लेचर में क्या पढ़ाया था, नॉमेनक्लेचर क्या है क्या नहीं, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। नॉमेनक्लेचर और कुछ नहीं बल्कि नाम है आयन्स के हिसाब से। अगर प्लस वाले आयन है तो उसे कैटायन बोलते हैं, और जो माइनस वाले हैं उसे एनायन बोलते हैं। समझ में, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है, समझ में बात, नाम है। जो पॉजिटिव वाले आयन है, आयन यानी जिसकी वैलेंसी है, तो वो देगा या फिर लेगा, बात समझ में आ रही है क्या है? तो उसीलिए उन अगर वो कैटायंस है और उसके अगर ज्यादा लो पावर होती है, क्या होती है, लो पावर। तो कैटायन का ऐसा है, जितने भी कैटायंस है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके एक से ज्यादा वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी होता है, हमने पिछली बार में पढ़ा। तो अगर लो पावर है तो लगेगा आउस, और हाई पावर होती है तो इक लगेगा, हाई पावर के लिए इक लगेगा। ये नॉर्मल पढ़ाया था, जैसे फेरस और फेरिक हो गया। फेरस और फेरिक का मतलब क्या, इसके पास लो पावर वाली होगी और इसके पास हाई पावर वाली होगी, ये होता है। और एनायन के लिए भी हमने पढ़े, एनायन यानी नेगेटिव, अगर -1 है किसी के ऊपर, -1 यानी उसकी वैलेंसी अगर -1 है, तो उसके होता है पीछे आइड, क्या लगेगा, आइड। जैसे जैसे मैंने बोला था साइनाइड, साइनाइड बोला मैंने, साइनाइड जैसे ही बोला आप समझ जाना कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1, सिंपल, कितना सिंपल है। हाँ सल्फाइड जो भी है सारे बता दो। हाँ ठीक है यार, अब रुक जाओ। -2 है और ऑक्सीजन के साथ है, क्या है, -2 विद ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन एक दो वाले कर रहा है ना। देखो और है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन के साथ क्या करे, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो एक दूसरी टाइप की वैलेंसी बनाती है जिसे हम रेडिकल, देखो आयंस और रेडिकल में यही आता है कि एक एलिमेंट है तो उसे आयन बोल देते हैं, और वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होके जो बनाता है तो उसे रेडिकल बोलते हैं। ये होता है बेसिक, ले देखिए दोनों का आयन है। जैसे मैं बोलूंगा एन, जैसे देखो कि साइनाइड को बोलते हैं CN-1, तो C अलग है एन अलग है, दोनों मिलके साइनाइड बना रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसे रेडिकल बोलो, मूलक बोलो, रेडिकल यानी मूलक। ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन है तो उसमें लगेगा हाइपो और पीछे आइट लगेगा, दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पावर -2, क्या लगेगा, सिर्फ आइट लगेगा, क्या लगेगा, आइट लगेगा। यही मैंने पिछली बार शायद गलत लिख दिया था, पता नहीं बोला सही था कि नहीं, बाकी गलत, ये आइट लगेगा, यहाँ लिखा होगा आइको के बाद आई, हाँ ये आइट, ये देखो आइट लिखा है यहाँ पे, बाद में मैंने लिख दिया था, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है तो बताओ 3 ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा, क्या बताया था मैंने, हाँ 8 लगेगा, और 4 है तो पर और प्रीफिक्स में पर लगेगा और सफिक्स में पर और 8 लगेगा, हाँ प्रीफिक्स और सफिक्स, कि नहीं। इसके साथ, इसके अलावा क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन का समझ में आ गया। इसके साथ मैंने समझाया था हाइड्रोजन का, सही बात है, जब ये हाइड्रोजन के साथ बना है, हाइड्रोजन, अरे लिख दिया,
एक है तो बाई, एक हाइड्रोजन है तो बाई, और दो है तो डाई। हाँ डाई और एट, एट लिख देते है कि नहीं, समझ में आएगी नहीं। अब जैसे मैं आपको कोई ना पूछूं, जैसे मैं बोलूंगा आर्सेनाइट, क्या है आर्सेनाइट, ASO3, आर्सेनाइट क्या होगा, वैलेंसी बताओ। आइट है, आइट है, आइट के हिसाब से आइट है सर। हाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के साथ होगा वैलेंसी, ये है आर्सेनाइट ना। इसके 3 और 4 दो होते हैं, 2 3 आर्सेनेट और आर्सेनाइट, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ये आपको याद करने पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, आर्सेनाइट को ASO3-3। आपको कुछ मैंने याद करने के लिए बोले, देखो सुनो, ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर्स बताए ये कुछ हद तक काम कर, मैंने देखे कुछ कुछ में कॉमन है, कुछ कुछ में नहीं चलता। जैसे मैं बोला आर्सेनाइट, आर्सेनाइट है तो उस हिसाब से तो -2 होना चाहिए, लेकिन आर्सेनाइट में कितने ऑक्सीजन है, 3 है, 3 होने के बावजूद ये 8 नहीं लगा के आई भी लगा दे रहे, ठीक है। और 4 होता है तब क्या लगाता है, तो 8 लगाता है, 4 पे ये 8 लगा देता है, नहीं यानी ये कुछ कुछ जो होते हैं वो इस नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करते, वो आपको याद ही करने पड़े, ये सब मैंने बताया। अब आगे बढ़ो, आज जो हम पढ़ेंगे वो देखो, इसके आगे बढ़ो। अब क्वेश्चंस कैसे आता है, जब आपको ये रेडिकल्स याद हो तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तो। देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि MgCl2 ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें जो इसमें जो मेटल है, इसमें जो मेटल प्रेजेंट है, अगर मैं उसका रिएक्शन, अगर मैं उसका रिएक्शन लेट्स सपोज सल्फाइड के साथ करता हूँ, सल्फेट के साथ, किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो आप उसका कंपाउंड लिखो, कंपाउंड फॉर्मूला लिखो, कंपाउंड फॉर्मूला लिखो। क्या बोल रहा है, द मेटल प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड दे रखा यौगिक, कंपाउंड यानी यौगिक, इसको बड़ा दिक्कत हो रहा है यार इंग्लिश का, ये समझ में आ रहा है, शक्ल ही खराब है क्या कर रहा है, यही होता है बीच में आने, मैं इसीलिए मतलब कोई चुपचाप सुनो, हाँ बैठ गया, हाँ बैठ गया, पर मुझे दिख नहीं रहा तो इधर बैठ। सुनो मैं पहले कुछ बेसिक चीजें समझा, एक जो एलिमेंट होता है जिसकी तरह कोई नहीं मिलता उसे तत्व बोलते हैं। जिस भी दुनिया में जितने भी चीजें अकेली है, क्या है अकेली, उन्हें तत्व, 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल, उसके अलावा कोई तत्व नहीं, वो तत्व कैसे हैं, वो इकलौते हैं, क्या है इकलौते हैं। जिन भी दुनिया में चीजों का फॉर्मूला होता है उन्हें यौगिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक, यौगिक का मतलब फॉर्मूला, जब पानी का फॉर्मूला है पानी बना ले, हवा का फॉर्मूला है नहीं, हवा का फॉर्मूला नहीं है, हवा बना लेते, और आज हम जुपिटर पे रहते है कि नहीं, लेकिन क्या हम जुपिटर पे रह पा रहे हैं, क्यों, सोने का फॉर्मूला है नहीं, सोने का फॉर्मूला नहीं, सोना एक तत्व है जो जिसको हम बना नहीं सकते, वो नेचर से मिलता है। तो जो तत्व होता है यानी एलिमेंट जो होता है वो सिंगल होते हैं, उनकी तरह दुनिया में कोई नहीं होता, और जो यौगिक यानी कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मूला होता है। जिन भी दुनिया में चीजों का कंपाउंड मतलब फॉर्मूला है उसे हम बना सकते हैं, उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे MgCl2 ये एक यौगिक है, यानी एक फॉर्मूला लिख रखा है, समझ में बात,
ये कैसे हुआ है, केमिकल रिएक्शन करके, तो आपको याद है। हाँ, इसमें किसकी वैलेंसी क्या है ये पता है, जैसे क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1, याद है ना। यही चीज हम देखेंगे। तो बोला है, अरे तो सुन, एकदम आगे ही बढ़ गए, थोड़ा सा बताया, रुक जा भाई, गला पकड़ लिया मेरा। तो बोला क्या है कि एक यौगिक दे रखा है, यानी एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें मेटल कोई प्रेजेंट, क्या है, मेटल प्रेजेंट है। अब मेटल आपको बताना है कि इन दोनों में से है क्या, और जो मेटल है उसका रिएक्शन करवाओ सल्फेट के साथ, किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो पहले सल्फेट को लिखो, और फिर जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बताना है आपको कि जो नया यौगिक बना है वो क्या है। तो देखो सल्फेट को क्या बोलते हैं, SO3 है, ठीक है। सल्फेट का क्या है, SO3। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, मेटल्स के साथ। कौन सा मेटल, जो इसमें प्रेजेंट है। तो हमें पता लगाना है इन दोनों में से मेटल कौन सा है। तो इसको उल्टा करते हैं, इसको उल्टा, यानी आपको क्लोरीन की वैलेंसी पता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अगर क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, यानी ये जो 2 है ये किसका है, ये पक्का Mg का है, क्योंकि क्रॉस हो जाते हैं, है ना। तो ये चला गया Mg, यानी आपने पहले क्या किया, इसको तोड़ दिया। ये बताया था मैंने, तोड़ने के लिए ऐसे ही आता है कि मेटल जो प्रेजेंट है उसको दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। SO4 होता है सल्फेट का, SO4, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सल्फेट के साथ, किस में से, इस मेटल का। तो करवाओ Mg+2। अब सल्फेट का बताओ क्या वैलेंसी होता है, याद नहीं किया तुमने, सल्फेट की, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, क्या होती है, -2। ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो अब जब करोगे, अब यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे तो क्रॉस करोगे, क्या बनेगा, Mg। अब दोनों एक ही दे रहे हैं तो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया, SO4 हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते जब आते हैं, अच्छे लगेंगे जो क्वेश्चन होते हैं जब आप किसी क्या बोलते हैं 10th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं। जेई नाम सुना है, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी होती है, मेरे हिसाब से 10th के बाद ही होती है, उसमें ये पूछ सकते हैं, ऐसे डॉक्टर, उसमें बायो ज़्यादा पूछते हैं, जैसे माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, क्या। चलो आपको समझ में आया, एक और दूं, आप करोगे, ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा मैंने ये बताया था, जो नेगेटिव रेडिकल्स, मतलब कि जो माइनस वाले जिनके होते हैं, जो लेते हैं, है ना, तो उनको जब कोई नहीं मिलता तो अपने आप अपने साथ ही बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई नहीं मिलता ना, तो वो अपने साथ ही बना लेता है, तो हमेशा क्या आता है, H2 आता है, देखा है, तभी तो वो एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर आयन रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आयन बना ही इसलिए था कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। क्या नाम है तेरा, पुरानी वीडियो देखी, देख लेते एक बार। सब्सक्राइबर भी किया, इसमें भी 31 करवा दे सर आपका। अच्छा यार, चले तो देखो, जाके सुनने मजा आया, मजे में मत सुनना, पर सीरियस मजा आया। जैसे है, एक दे रखा है कि एक कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड, कंपाउंड यानी यौगिक दे रखा है। यौगिक मतलब समझ में आया क्या होता है, यौगिक यानी, हाँ ठीक है, एक यौगिक दे रखा, कंपाउंड दे रखा है Mg, क्या है, कहाँ गया यार, मैग्नीशियम नाइट्राइट,
क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड ट्राइड। इस मैग्नीशियम, इस कंपाउंड में जो मेटल है, क्या है? मेटल है, उसका रिएक्शन करवाना है आपको, उसका करना है आपको साइनाइड के साथ। किसके साथ? साइनाइड के साथ। तो साइनाइड का क्या होगा? ये बताया था -1 साइनाइड हो गया। तो साइनाइड के साथ करके बताओ। साइनाइड, साइनाइड की वैलेंसी मैंने लिख दी है -1, तुमने तो याद नहीं की। क्या कंपाउंड? Mg3n का 2 होता है तो वो n के साथ चला है। अपना दिमाग लगाओ, ये तो कंपाउंड उसके बाद का लिखा हुआ है ना, तो सोचना है। इससे पहले मैग्नीशियम का तुम्हें याद है वैलेंसी क्या होती है? अरे हाँ यार, गलत है। हाँ ठीक है, सही सही सही। मैग्नीशियम का प्लस, हाँ करो। अरे हाँ, मैग्नीशियम में क्या सोचा था? दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दूसरा कंपाउंड दे रखा है, मैग्नीशियम साइनाइड MgCN2। एक पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। इसमें जो मेटल है उसका रिएक्शन करवाना है आपको कार्बोनेट के साथ। आपको कार्बोनेट की वैलेंसी पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है क्या नहीं। ठीक है, आप करो। हाँ यही है। तो आपको क्लोरीन का पता होगा, जब आप क्लोरीन का निकाल लोगे तब समझ जाओगे कि इसका कितना है। देखो, हो सकता है सबका दोनों दो दो, क्या हो, दो दो, तीन तीन, चार चार हो। कैसे पता लगा? इसीलिए बोला है क्लोरीन। क्लोरीन का अगर आपको याद है तो आप पता लगा लोगे कि कितना है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। वैलेंसी बैलेंस 1 होती है, -1। ये याद रखो आप, नेगेटिव वाले को। क्लोरीन का -1 है और नीचे कोई भी पावर नहीं लिखा, यानी पोटेशियम का क्या होगा? यही फायदा होता है। अब इसमें से मेटल निकालोगे, मेटल क्या होता है? जो प्लस चार्ज वाले होते हैं उन्हें मेटल्स बोलते हैं। पोटेशियम हाँ, तो पोटेशियम का किसके साथ करना है? CO3 के साथ। K3CO हो गया, K3CO। हाँ, और CO3 का, सॉरी, K3CO। हाँ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होगी? पहले कार्बोनेट की वैलेंसी बताओ। याद नहीं किया आपने? कार्बोनेट की सीधा याद रखो, -2 लिखवाएं जो है वो इसीलिए लिखवाए हैं कि आपको ये बैठ के सोचना ना पड़े, निकालना ना पड़े। -2। हाँ, K2 की बैलेंस कितना है? K2CO। K2CO3। क्या है? KCO3 है। K2CO3 चला जाएगा 10 का बैलेंस -2 होती है। जब तक ये जाएगी नहीं तब तक हम काम देखो, करेंगे। जैसे किसी को इसकी वैलेंसी निकालनी है कि CO3 का वैलेंसी होगा कितना, तो आपको बताओ कार्बन का कितना होता है? 6। तो वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4, प्लस का और माइनस का, सही बात है। ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी? क्या होगी? 2 होती है वैलेंसी, है ना। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, -2 की +2,
सर लेके को सर लेके माइनस 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 सर माइनस -2, यानी देखो अब देखो कार्बन की 2 है प्लस नहीं तो माइनस, ऑक्सीजन की क्या है -2। अब ये बताओ कार्बन प्लस वाला लेके आएगा कि माइनस वाला लेके आएगा? ऑब्वियसली प्लस वाला लेके आएगा, तभी तो एक साथ रह पाएगा। माइनस माइनस तो और बढ़ा देगा, तो ये प्लस के साथ आता है, तो +4 -2 क्या देगा वैलेंसी? आ गया वैलेंसी। ऐसी वैलेंसी निकाल। सर प्लस का 2 देगा, प्लस बड़ा है। वैलेंसी कितनी आई है? अरे यार प्लस माइनस माइनस होता है, उस हिसाब से होता है, ये मैथ का नहीं है। 4 ठीक है, मैथ का नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसका देगा, ये रेडिकल में आता है, इसीलिए याद करने के लिए बोले मैंने, बाकी निकलते हैं ऐसे। आप सीधा याद कर लो, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, है ना। मेन चीज़ से आप भटक जाओ, समझ में। K2CO3 है, KCO3 है। इसकी वैलेंसी क्या है? -2। सर जो K2CO3 हाँ तो के की क्या है? इसका पहले बताओ, इसका क्या है आंसर? तो मैग्नीशियम की है 2 और नाइट्राइड का है -3। नाइट्राइड का इसको CN के साथ करेंगे तो क्या आएगा? +1 था ना, +2। +2 हाँ तो इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? न्यू कंपाउंड Mg, और Mg के पास 1 यानी CN2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, अरे नाइट्राइड बोल रहा हूँ, साइनाइड, मैग्नीशियम साइनाइड हो गया। इसमें भी आप तोड़ के निकाल पा रहे हो, ये नहीं? सर K2CO3 हाँ K2CO3, क्योंकि पोटेशियम का क्या है प्लस, कैसे निकाला जरा देखते हैं। देखो हुआ क्या कि देखो क्लोरीन का कितना होता है आपको पता है, -4 होता है, तो चुपचाप -4 निकालो। जब क्लोरीन का माइनस है तो पक्का ये माइनस वाला इसको दिया होगा, यानी +1। अगर ये +1 है यानी यहाँ पे भी +1 ही होगा, तभी तो कुछ नहीं लिखा। बराबर होते हैं तो हम नहीं लिखते, तो इसीलिए हमने क्या देखा, पोटेशियम का +1 है। आप ऐसे देखो ना, इसी को तो उल्टा करके लिखते थे, तो ऐसे लिखेंगे, देखो ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, तो 1 1 हम लिखते नहीं, तो आ जाएगा KCl। ठीक उल्टा स्टेप में जाना है आप। उल्टा स्टेप से क्या होगा, तोड़ पाए। अब तोड़ने के बाद इसमें से मेटल निकाल के इसके साथ रिएक्ट करवाना होगा, तो आराम से करवा दो। करवाओगे तो क्या बनेगा, तो पावर बदलती है, K2CO3 और इसका पावर 1 है तो 1 ही रखेंगे। अब मान लेते पावर ज़्यादा होती, तुम बोलते सर तब क्या करते, एक क्वेश्चन दे ही देते हैं ज़्यादा पावर वाली, है कि नहीं। उसे जैसे ले लेते कैल्शियम CaSO4, ये क्या है तुम्हें पता है? कैल्शियम सल्फेट। हाँ कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम। जिप्सम देखा है तुमने? जिप्सम चूना, POP। आजकल जो घर बनते हैं वो POP से बनता है। स्लैब्स आते हैं एक दीवार दीवार हाँ सर, लगाया, अच्छे से होता है पूरे। हाँ फटाफट फटाफट डिजाइन। तो सर हार्ड होता है, नहीं इतना हार्ड नहीं होता, मतलब सेफ चाबी से मारेगा, चाबी से मारेगा। लेकिन देखो जल्दी डिजाइन हो जाते हैं। आजकल ज्यादा यूज होता है, कौन बैठ के पानी डालने बैठा है, पूरे घर को पानी डाल रहे हैं, 200 साल तक चलेगा चलेगा। तो ये बता, तो भूकंप के पास जात नहीं रहा है, जब भूकंप मेरे पास आ गया था, तो उत्तराखंड में रहता है ना, तभी तो पूछ रहा है। उत्तराखंड में भूकंप मेरे पास आ आता गया था, है, भूकंप सरवाइव कर लेगा, डिपेंड करता है भूकंप कितना तेज है, वो तो ये भी गिर जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि डिजाइन के लिए जल्दी डिजाइन हो जाते हैं, बहुत इजी होता है, और इनर डिजाइन के लिए बढ़िया है, भारी सिंपल पड़ता है, ठीक है। ज्यादातर POP पे काम हो जाता है आजकल, पिलर बनाया फट से POP डाल दिया, खत्म, डिजाइन का डिजाइन, काम का काम, ठीक है। तो CaSO4 का रिएक्शन करवाना, इसमें जो क्या बोलते हैं मेटल है उसको रिएक्ट करवाओ, इसी के साथ करो, CO3 के साथ, कार्बोनेट के साथ, इसका -2 होता है बैलेंस, करवाओ उसके साथ। CaSO4, ये कैल्शियम ना,
आपको सल्फेट की वैलेंसी पता होनी चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ करोगे ये आप। सर पता है क्या? -2 सही बात। सल्फेट का क्या होता है वैलेंसी? -2। इससे कैल्शियम का निकल जाएगा। कैल्शियम का कितना होगा फिर बैलेंस? सर निकल गया CuCO3 जरा देखते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ वही सर C है सर तो इसका होता है -2, यानी CO4 का होता है -2, और ये किसका होगा? ये होता है +2। सही बात है। अगर ये होगा तो यहाँ पे -2 यानी 2 यहाँ आया होगा। सही बात है। यहाँ पे भी 2 आया होगा, फिर दोनों का तो 2 होगा, दोनों का तो 2 होगा। जब दोनों का 2 होगा तो कैल्शियम का क्या निकलेगा? +2। तो Ca+2 और CO3 अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? देखो दोनों सेम है, दोनों सेम ही होगा। CO3 सिंपल आ गया, क्योंकि देखो सेम वैलेंसी है, हो जाता। मान लेते यहाँ वैलेंसी बड़ी हो जाती, मान लेते 5 हो जाती, +4 हो जाती, तब क्या करते? तब आप ये 3 के पास यहाँ पे 4 लिखते और ब्रैकेट डालते। क्या करते? ब्रैकेट डालते, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 34 दिखेगा। 34 तो होगा नहीं, इसीलिए आप क्या करोगे? एक ब्रैकेट डाल देना। इससे क्या होगा? आपको ये समझ में आएगा, ये जो 4 है दोनों की वैलेंसी, मतलब दोनों की पावर एक्सचेंज हुई। समझे बात? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो क्या हुआ है, केमिकल रिएक्ट करके एक दूसरे को दिए गए। समझ बात? इतना समझ में आया कि कैसे होता है कैसे नहीं। अब देख लेते हैं मोलर मास क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, ताकि मोलर मास में दिक्कत ना हो। मोलर मास, मोलर मास को बोलते हैं, हिंदी छोड़ो, हाँ, परमाणु भार। आपको मैंने भार निकालना और भार याद करवाए, एटॉमिक वेट। सही बात है। आपने जो एटॉमिक वेट याद किए वो एलिमेंट्स की याद किए। जैसे एल्यूमिनियम का 27 आपने याद किया था, तो ऊपर एटॉमिक वेट लिखते थे, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते थे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 12 पे तो मैग्नीशियम आता है, जाना है से। तो एल्यूमिनियम का ये जो होता है, ये क्या होता है? ये एटॉमिक वेट होता है, यहाँ एटॉमिक मास होता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये तो हमने सिंगल एलिमेंट्स के देखे। अगर कंपाउंड के मुझे एटॉमिक मास निकालना है, तो कंपाउंड का जब एटॉमिक वेट निकालता है ना, तो उसे मोलर मास होता है। किसी कंपाउंड यानी फॉर्मूला का निकालना, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखो। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं छोटा से लेता हूँ, जैसे H2O। H2O का मतलब क्या होता है? पानी का, जल। जल का फॉर्मूला है, देखो है फॉर्मूला, यानी जल बनाया जा सकता है। हाँ बनाया जा सकता है, आराम से बना लो। ठीक है, अब हाइड्रोजन का होता कितना है? हाइड्रोजन का वेट कितना है? एक ही है। देखो आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, कैसे निकालते? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ऐसे तो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो अंदर वाले जो होते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 1। टोटल कितना हाइड्रोजन है? 2। हो गया। प्लस क्या? प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो टोटल कितना आया? 2 और 16 और 2 18। 18 मोलर मास आया किसका? H2O। पानी का वेट कितना होता है? AMU मान लेते हैं। AMU क्या होता है समझाया मैंने? हाँ समझा, निकाल बस इतना ही। आपको दूसरा दूं मैं? यस सर।
देखो मेरी बात सुनो, ये पहले चीजें देखो। जैसे मान लेते हैं आपने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में क्या होता है, अगर ए और बी लिखा है तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी, मैथ में। लेकिन केमिस्ट्री में ए और बी लिखा है तो केमिस्ट्री में मतलब होता है ए प्लस बी। समझ मत। जैसे कि यहाँ देखो, क्या इसके बीच में कुछ था? नहीं। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होके प्लस होता है। इसी बात को बहुत ध्यान रखना, ठीक है? ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। तो अब जितने भी होंगे सब आपको प्लस करने होंगे। KOH, बताओ इसका मोलर मास निकालो। तो पोटेशियम का वेट तुम्हें पता होना चाहिए, बताओ। 39। हाँ तो वेरी गुड, लिखो 39 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आया? अरे 29 और 1 40 है, 66। सर 55 1 56 56 ना, तो 56 मतलब 65। तुम 65 हो गया। ये हमने क्या निकाला? मोलर मास। हमने कंपाउंड का वेट निकालना सीखा। बात समझ में? 2 3 2 और निकालो। आपको निकालना है वॉशिंग सोडा का, निकालो। हाँ मैं देता हूँ, वॉशिंग सोडा Na2CO3, यह वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट है, और क्या? कार्बन है, ऑक्सीजन है, दिख नहीं रहा? कार्बन और ऑक्सीजन। देखो जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बड़े वाले लेटर के साथ ही होते हैं, जैसे Na। ऐसा नहीं है ए किसी और एलिमेंट का है, वो Na मिलके एक एलिमेंट का दिखा रहा है जो कि सोडियम है। और देखो C कैपिटल है, O कैपिटल है, तो C अलग एक एलिमेंट है, O एक अलग एक एलिमेंट है। 180 अच्छा ऑक्सीजन की वैल्यू 112 है, 112 है। कार्बन का 12 अबे यार तुम में रहेगा। चश्मा से दिया मतलब कुछ भी मतलब तेरे रिश्ते बढ़ी आगे निकाले। देखो देखो, सोडियम का बताओ कितने होते हैं? 23। तो 23 कितने सोडियम है? 2 इंटू 2, सही बात है। प्लस कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन का कितना होता है? 12। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन कितने हैं टोटल? 3। निकाल दो, प्लस कर दो, ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 ना, कितना आया? 48 टोटल कितना आया? सर मेरे यहाँ 126। अरे 112 है ना जहाँ तक अरे 106 होगा। अरे 50 60 हाँ सर 106 आएगा। सही बात है कि नहीं बात? आपने मोलर मास निकाला। ये मोलर मास किस लिए हेल्प होता है? केमिकल रिएक्शन में जितना वेट होता है ना, वेट कभी चेंज नहीं होता, तो मोलर मास आपको दोनों तरफ कंपेयर करना पड़ेगा। तो मोलर मास ऐसे ही निकालते हैं, समझ में बात? इसके बाद जो है ना, ये सारी चीजें करने के बाद हम केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे।
पहले इन सब चीजों को देखो, समझो, समझ में आया? मोलर मास निकालने के लिए 2-3 दूं और आप मोलर मास निकालो। लेकिन मोलर मास के अलावा एक और चीज होती है जो कि पूछा जाता है, मैं उसके साथ साथ यहीं पे एग्जाम्पल खत्म करूँ। सबसे पहले बताओ, प्रतिशत निकालना आता है? परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज, परसेंट कैसे निकालना है? जैसे मान लेते हैं अगर आपके 100 में से 75 नंबर आए तो कितने प्रतिशत आए? 75 इंटू 100 कर दो। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं, है कि नहीं? अब मैं यही बोलूँ कि 75 मार्क्स आए 200 में से, सॉरी 78 आए 200 में से, तो कैसे करोगे? इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 का मतलब है 100 में कितना? 39। जीरो तो कट जाएंगे। 39%। 0 से 0 कटा, 2 से कटा, 2 से 6, 39% है कि नहीं है? यानी जो नीचे लिखते हैं वो क्या होता है? टोटल 200 होता है, 300 होता है। लेकिन क्या इंटू वाला चेंज होता है? नहीं, इंटू का मतलब है कि 100 में कितना, तो मतलब परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में कितना, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि सोडियम का परसेंटेज बताओ कितना है इस वॉशिंग सोडियम, वॉशिंग सोडा के अंदर, यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितना सोडियम है, उसका प्रतिशत निकाल के बताओ। 1.06। तो Na2 ये है, तो Na इसका कितना है? तो टोटल बोलोगे 46 है, कितने में से? 106 में से, तो 100 में कितना? यही तो होगा। क्या निकालोगे? आंसर कितना आएगा? काटेंगे, जितना कटेगा काटो, बताओ भाई यहाँ पे क्या कर रहा है? 50 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं ना, रुक जा। निकालो, पहले तुम निकालो। क्या तो था यहाँ? भाई देखो, जितना कटता है उतना काट दो। 2 2 4, 2 6, 2 5 10, 2 6, 23 बटे 53, 2300 है। 53 से काटेंगे, 2300 कितना है? 5 4 से 20 होता है, 4 से काट लेते हैं। 4 से 12, 5 4 से 20 और 21 है यहाँ। काटेंगे, कितना गया? 30 में से 12 गया, कितना बचता है? 8, 18 बचेगा। 180 हुआ। 53 2 से करेंगे, 3 से करें, 3 5 से, हाँ 3 से करते हैं। 3 3 9 और 5 से 15, कितना बचेगा? बताओ। सर 21। 21 बच्चा, 21 बचा है ना, 21। तो 0 लगा, 210, 210 देखो फिर से 200, फिर 3 पे जाएगा, तो लगभग मैं 43.3 बोल सकता हूँ। एक और डेसिमल तक सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, नंबर आपको बात लगा है ना? तो ये कितना था ना, 3 पे 159 ना, कितना बचेगा? 10 9 1 और यहाँ पे 0 5, 51 बचेगा कि नहीं? तो 51 अभी जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट की वजह से 0 लगेगा। कितना आ रहा है भाई? पे जा रहा है तो 2 3 4 5, 5 पे करते हैं, 5 25 होता है, 6 530, 9 पे करते हैं, 9 पे करेंगे तो 43.9 ऐसा समथिंग आए, अप्रॉक्स इतना है। हाँ कैसे भाई? 530 तो होता है 10 पे, 9 पे तो जाएगा लगभग। 530 में से 53 माइनस कर ले, देख 510 से कम आएगा। तो देख, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे निकालते हैं,
है समझ। ये परसेंटेज निकालने के लिए जब पूछेगा कि इसमें कितना परसेंट होता है तो आपको ऐसे सिंपल निकालना है, ऐसे सिंपल। यही होता है मोलर मास। ठीक है, आपको मैं मोलर मास निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, ये कल क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए। सबसे पहले H2SO4 KOH, बेकिंग सोडा NaHCO3। क्या निकालें परसेंटेज सर? परसेंटेज और मोलर मास। नहीं, सिर्फ मोलर मास निकालोगे, परसेंटेज नहीं। ठीक है सर, भर दो सर 20-25। FeSO4 ZnSO4। अच्छा, FeSO4 याद रखते हुए चले हो। आयरन सल्फेट। हाँ, जैसे इसका कलर ग्रीन होता है, ऐसे कलर याद रख लो, है ना। इसका वाइट होता है ZnSO4 का। CaSO4 इसका भी वाइट होता है, कलर याद रखना पड़ेगा, दिखाऊंगा तो पता चलेगा, तो आप याद रख लो, है ना। कैल्शियम सल्फेट। ZnSO4, CaSO4, CuSO4 ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है, याद कर लो कलर का क्या है। HClO3 हाइड्रोजन क्लोरेट। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरेट एसिड्स है, ये कुछ एसिड्स के नाम। ठीक है, इसके निकालने हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का निकालते हैं, पोटेशियम KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। आयरन फॉस्फेट FePO4। CaCO3 तो नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले लो। CaCO3 तो अभी निकाला था शायद, कोई नहीं, दोबारा निकालो यार। ये मत देखा करो कि कोई चीज रिपीट हो गई होगी तो दोबारा निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। घर दो थे हाँ क्या सर वो जो लास्ट वाला वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना? क्या ये हाँ कार्बोनेट, ये सर लास्ट वाला कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, नाम धीरे धीरे याद होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिए हैं याद करने के लिए। रेडिकल्स याद हुए नहीं तो जो फोटो दिखाए थे मैंने, नहीं। जब आप ऐसे मजाक करोगे ना तो हो गया। तो मेरे पास दूसरा उपाय है, यहाँ बैठा के करवाऊंगा। टाइम पास तो तुम करते हो, खुद से जिम्मेदारी है नहीं कि तुम याद कर लो। 10th में पहुंचे हो, सब कुछ पढ़ना है। आपको फॉर्मूला लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, जैसे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो तो आपको सोडियम का पता होना चाहिए वैलेंसी, और सल्फेट की वैलेंसी पता होना चाहिए। दोनों को रिएक्शन करवा के फिर आपको लिखना है। तो मैं वो भी होमवर्क दे रहा हूँ, इसको इतने छोड़ देता हूँ, कितने को निकालोगे, है ना। अब आपको लिख लिया तुमने? यस सर। मैं लिख लिया। अब आपको फॉर्मूले लिखने हैं जिसका मैं बोल रहा हूँ। राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब आप समझ लो कि कंपाउंड लिखना है, यौगिक लिखना है। राइट द फॉर्मूला। पहला है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। लिख रहा हूँ जीवा ने। दूसरा बैरियम कार्बोनेट, आपको कार्बोनेट का पता होना चाहिए कितना होता है, वैलेंसी। उसके बाद एक है एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी अगर आपके पास कोई ऐसे नाम आते हैं, कैल्शियम सल्फेट,
पोटेशियम सल्फेट, तो आप उसका निकाल के फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे जिंक सल्फेट, अब आपको जिंक की अगर वैलेंसी पता है और सल्फेट की वैलेंसी पता है, कितना जल्दी निकलेगा? वैसे तो टाइम तो लग जाएगा। हाँ, आपको वैलेंसी पता हो, फिर देखो जो वैलेंसी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट लिखोगे, पेपर में आ जाता है कि ये क्या है, ये जैसे कि पोटेशियम सल्फेट आता है, तो बच्चे याद करते हैं पोटेशियम सल्फेट का क्या कंपाउंड, वो याद रट के जाते हैं। आपको अगर वैलेंसी याद है तो आप कितनी जल्दी उसी टाइम लिख दोगे, इसीलिए बोला था वैलेंसी बहुत जरूरी है याद करने के लिए। वही बात और दे रहा हूँ, इसमें भरे हुए हैं। हाँ। कैडमियम कार्बोनेट, कैडमियम कार्बोनेट आपको ढूंढना है, लिखना है ABC, अरे 1 2 3 DEF चलो कोई बात नहीं। टेबल की हेल्प ले सकते हैं क्या 30 तक याद नहीं है? तो कैडमियम की वैलेंसी लिखवाए होगे ना, लिखवाई नहीं उसमें? रुको मैं देखता हूँ, नहीं होगा हटा दूंगा। हाँ कैडमियम लिखवाई है मैंने, +2 होती है वैलेंसी, तो मैं वही दे रहा हूँ जो मैंने लिखवाई है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो मैंने लिखवाई हूँ बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। देखो आपको 30 तक एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उतना काफी होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो वैलेंसीज लिखवा रहा हूँ उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अरे कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल देता तो सही हो। आंसर डाल देना। चलो यही देता हूँ, लेड पीवी है ना। हाँ, एसेटेट, लेड एसेटेट, नेक्स्ट है कोबाल्ट नाइट्रेट, मर्क्यूरिक 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 क्या था, कहाँ चला गया? मर्क्यूरिक, हाँ मर्क्यूरिक आयोडाइड, उनकी प्रैक्टिस करो। सोडियम सल्फाइड, आपके पास स्कूल की साइंस बुक है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। दिखा जरा कुछ उसमें से, मैं देखता हूँ। सर अभी नहीं है। मार खाने का काम है तुम्हारे। सर आपने कहा है सर, है तो आ ही जाएगा। आगे तो सर है। मतलब तो यही होता है ना। अब दे 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 दे, दे। कैल्शियम बोरेट, सोडियम जिंकेट, इसको ये नहीं आती, कोई इस दर से देखे, इसको याद नहीं है तो दो। हाँ तो गया रुको, 1 नोट में था, क्लास 8 में, हाँ ये रहा। ये चीजें मैंने दी हैं, ये चीजें लिखवाई थी उस दिन। हाँ तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी दी गई है, तो उन्हीं में से करना है। बोरेट का देखो -3 है, फॉर्मूला क्या है BO3, ये आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, लगे रहो यही निकालने में, बी क्या है, ओ क्या है, BO3 है, अच्छा ठीक है, BO, अच्छा ये 3 बैरियम का कितना होता है -3, ऑक्सीजन का कितना होता है, वैसे करके फिर पूरा निकाल के फिर उसकी फिर अलग से वैलेंसी निकाल के परेशान रहना। 10 मिनट लगेंगे। और जिसको याद होगा वो फट से, ये सब फालतू के चक्कर में तो पढ़ा नहीं है, उसको तो ये पता है कि निकलता कैसे, तो सीधा याद रखा है, हेल्प होगा। हाँ तो यार इतना देता हूँ जे तक है नहीं, मतलब सर 10 कर दिया। इतना बढ़िया दे दिया यार मैंने तुम्हें। ठीक उल्टा दे दूं? कुछ उल्टे देता हूँ, उल्टे यानी आपको उसके नाम लिखने पड़ेंगे।
काटा। अच्छा मतलब आप फॉर्मूला दे दोगे उनको तोड़ के नाम लिख। हाँ चलिए तो इजी है पर फिर तो दूंगा ही। तो 5 दे दो कम से कम चलेगा। राइट केमिकल्स नेम। छुट्टी के दिन दिया ये छोटे हैं, छोटे, अगर आप लेके बैठोगे ना फट से हो जाएंगे 2 सेकंड के अंदर, 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाएगा। इतना छोटा है। तो छुट्टी का याद इंतजार करेगा। छुट्टी के दिन थोड़ा पढ़ा करो घर पे। पिछले 5-6 दिनों से कब घर पे पढ़े और सीरियस नहीं पढ़ा। सर परसों चले परसों तो तूने काम करा था। कौन सा स्कूल का? नहीं पागल है, परसों पढ़ा था मैंने रात को। क्या पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस के नोट। कौन से लाइफ प्रोसेस तो मैंने पढ़ाई थी। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा सब लाइफ टॉपर बनना होता 12 से नाम ना कटवाता नहीं देख रहा पहले एक ही बार नहीं बोला कि ये तो मैंने कटवाया उसको लिख दिया था। चलो इसका लिख देना नाम। दूसरों के साथ AgCl B कैसे लिखते हैं? CrCl क्या दिक्कत 3 Hg2Cl2 मरकरी होता है Cu2O। होता है। आपको बैलेंसी देख के समझ में आ जाएगा कि क्या बैलेंसी है, मैंने समझाई है। के हिसाब से उसके नाम पड़ जाएंगे। नाम तो सिंपल होते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड जैसे किसी को इसका नाम लिखना है तो इसका क्या होगा, आर्गन क्लोराइड। क्यों? क्योंकि Cl का -1 और Ag का +1, अभी तो है। अरे हाँ सिल्वर, आर्गन बोल दिया, सिल्वर क्लोराइड। अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया। ये क्या दे रहा है क्लोराइड नाम सिंपल हो गया, सिल्वर Ag सिल्वर और Cl क्लोराइड। क्यों लिखा क्लोराइड? -1 चार्ज होता है इसीलिए। वो जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए, उसी पे ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, अरे कहाँ गया CaOH होल ट्वाइस। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसीलिए। अल्कोहल का क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद आराम से आराम से। जो अल्कोहल है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो आगे पढ़ेंगे। आगे हड़बड़ाओ मत। जितना दिया है, क्या दिया है आपको, नाम लिखना है और जो नाम लिखे हुए हैं उनके फॉर्मूले लिखने हैं। फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि ये गड़बड़ होगी तो आगे भी गड़बड़ होगा। समझ में बात? नंबर ऐड कर दो तो अरे पहले से ऐड दिखा रहा था। तो कौन सा नंबर ऐड करना था? ये आ गया बस मैं बता सकता CrCl3 लो, इतना ही देता हूँ बस। F कितना काफी। ये सारे आपको करके लाने हैं, ठीक है। 2 बार हो गया क्या? अच्छा सर कोई नहीं कर है। लेगा कहा क्या है कि 2 बार हो जाए, कोई बात नहीं करके जाना बस। भाई जितना बोला जा रहा है उतना खा। एक एक करके हजम करवा रहा हूँ, हजम नहीं हो रहा। इतना ही है।